बहुत से लोगों को लगा था कि ये कांग्रेस पार्टी हो या बाकी नेता हो, ये बयान बार बार क्यों दे रहे हैं और इनको कोई रोक क्यों नहीं रहा। राहुल गांधी चाहते तो अपनी पार्टी को एक झटके में मैसेज दे सकते थे। बिहार में कोई बोल रहा था तो उसको मैसेज दिया जा सकता था। स्टालिन बड़ी देर में जाकर के उन्होंने कहा कि कोई ना बोले, उसके बाद भी लोगों ने बयान दिए। तो लोगों को लगा कि भाई इनको इसका कोई और फायदा दिखाई दे रहा है। शायद इनको लगता है कि इससे जाति की पॉलिटिक्स करने में आसानी होगी, लेकिन उसका उल्टा असर इस सर्वे में दिखाई दिया। हिंदू वोट अगर उससे कंसोलिडेट हो रहा है, कोई भी कोशिश रही हो इससे विपक्ष की, नुकसान हुआ हर्षवर्धन जी? नहीं, निश्चित तौर पर नुकसान होता दिख रहा है और सर्वे भी बता रहा है, हम लोगों को भी ये समझ में आ रहा है। आप अगर सामान्य किसी से बात करिए तो कहते हैं कि ठीक है भाई, चलो तमिलनाडु की पार्टी है, उनको लगता होगा वो जीत गए, वहां उनको आंदोलन है, उनके जो एक तरह से कहें कि पूरी पीढ़ी है अन्नादुरई करुणानिधि से लेके सब। लेकिन ये जो पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, ये जो पार्टी जो बार बार ये कहती है कि नहीं नहीं हम तो अलग अलग समय पर कभी जनेऊ दिखाने लगते हैं, कभी शिव भक्त हैं, कभी मंदिर मंदिर जाने लगते हैं, कभी आरती करने लगते हैं। अब ये जो कभी मैं कह रहा हूं ना, ये जनता के बीच की आवाज। उनको ये लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म को लेकर अच्छी तरह से न सोचते हैं, उनके मन में भाव अच्छा नहीं। अभी सोचिए, ओबीसी पर वो बात कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सांसदों को वैसे मूर्ति की तरह बैठा दिया है, कोई अधिकार नहीं है जैसे मंदिर में। अब क्या मंदिर के जो मूर्तियां होती हैं वो अधिकारहीन होती हैं? वो हम हिंदू उनको सर्वशक्तिमान मानते हैं, उनको हर तरह से शक्ति संपन्न मानते हैं, हमारी आस्था होती है उनके अंदर। और वो कह रहे हैं कि सांसदों को मूर्ति की तरह बैठा दिया है, उनके पास कोई अधिकार नहीं। मुझे लगता है कि चाहे मैसेजिंग का मसला हो या वो जो कुछ कर रहे हैं, दोनों में इस मामले में वो गड़बड़ पिच पर जाते हैं और बार बार हिट विकेट तो मैं नहीं कहूंगा, अब तो मैं कहूंगा कि वो पिच ही खोद डाल रहे हैं। उनको पता है जिस पिच पर उनको बैटिंग करनी है उसको खुद ही खोद लेते हैं और राहुल गांधी उसमें सबसे आगे बैठे हुए नजर आते हैं। हिंदुत्व अलग अलग, असली हिंदू, नकली हिंदू, आईएसआईएस, बोको हरम की हिंदुत्व से तुलना। और जब स्टालिन कुछ बोलेंगे तो ये उनका अपना अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये लोगों को बुरा तो लगता है और शायद वो सर्वे में भी दिख रहा है। ऐसे लोगों की आप दूसरी ओर से भी ऐसे कुछ बयान आ जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वहां भी ऐसा कोई शायद फ्रिंज एलिमेंट है जिसको खुश करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। मैं दूसरे पक्ष यानी बीजेपी के पक्ष की बात कर रहा हूं। जैसे कल रमेश बिधूड़ी का बयान जो आया, तो एक सवाल हमारे सर्वे में पूछा गया कि बीजेपी नेताओं के भी ऐसे बयानों से क्या मुस्लिम वोट एकजुट होगा? इसका जवाब हमने पूछा, 84% लोगों ने कहा हां, कि अगर बीजेपी का कोई नेता भी ऐसा बयान देता है, कोई अनाप शनाप बयान देता है, तो और खासकर अगर वो एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट है, तो इससे मुस्लिम वोट कंसोलिडेट होगा। 84% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है, 3% लोगों ने नहीं में और 13% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की है। और इसी बयान से जुड़ा एक सवाल भी था मेरे ख्याल से यहाँ से किसी के पास। जी पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम अंशिका है। मेरा ये प्रश्न है कि दिल्ली के एमपी ने संसद में जिस अमानवीय भाषा का प्रयोग किया, उसका रीजनल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ सकता है? समीर जी जवाब दे दें, क्या इसका असर देखते हैं आप? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो बयान दिया था संसद के अंदर, उसका असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की छवि पे। प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं। प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि संसद के अंदर या संसद के बाहर इस तरह की भाषा का प्रयोग न करे जिससे पार्टी की छवि खराब हो, जिससे संगठन जो मेहनत कर रहा है जमीनी स्तर पर उस पर उसकी छवि खराब हो। तो मुझे लग रहा है एक सांसद के इस बहुत ही बेतुके और बहुत ही शर्मनाक बयान के बाद निश्चित रूप से पार्टी की छवि पर असर पड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं चाहते और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी नहीं चाहता कि एक नेता के बयान से पार्टी की छवि खराब हो, लेकिन उस बयान से पार्टी की छवि पर असर निश्चित रूप से पड़ेगा। ऐसा भावेश कुछ बोल रहे हैं और मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ है, इस किस्म के स्टेटमेंट से क्या बीजेपी को वोट करने वाला कोई तबका जो है वो अनईजी भी फील करता है? बिल्कुल करता है। आप देखिए पिछले 9 साल का आप देखें प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पॉलिसी है, जितनी भी लाभार्थी वर्ग यार उसमें मुस्लिम महिला भी है, मुस्लिम लोग भी हैं, जो यदि आवास मिला है तो उसमें मुस्लिम हिंदू वोट की भी अगर बात करूं, उसमें भी तो कोई एक सेक्शन होगा जो नहीं पसंद कर रहा है सब। हाँ बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन वो दोनों तरफ से है, फिर वो प्लस माइनस वो सब बिल्कुल हो जाता है। लेकिन जहाँ तक इधर मुस्लिम माइनॉरिटी वाला जो इशू है, उसमें देखिए पिछले 9 साल का आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पॉलिसी है उसमें उन्होंने लगभग समान के सभी के लिए एक तरह का काम किया है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो जिसमें सभी को गैस में, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। उसके बाद अब ट्रिपल तलाक का बिल जो बीजेपी
बीजेपी लेके आई थी उसका सबसे मेन मोटो यही था कि जो मुस्लिम महिला है उनका वोट लिया जाए। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट से जो एक फायदा बीजेपी ले सकती थी शायद जो प्राइम मिनिस्टर की और अमित शाह की जो रणनीति है उस पर कहीं ना कहीं पलीता लगता दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।